अगर आपको अचानक एक ऐसा नक्शा मिल जाए जो दुनिया का नहीं बल्कि किस्मत का रास्ता दिखाता हो, तो क्या आप उसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने एक ऐसा रहस्य खोजा जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उत्तरी पहाड़ी गांव अमरघाट। हर सुबह यहां सूरज बादलों को चीर कर निकलता और हर शाम हवा में देवदार की खुशबू तैरती। इस गांव में दो बच्चे रहते थे, विहान जो रोमांच का दीवाना था और अन्वी जो शांत लेकिन बेहद समझदार थी। दोनों को जंगल में घूमना, अनसुने किस्से ढूंढना और पुराने रहस्यों को पकना बेहद पसंद था। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों ने पास के पुरातन मंदिर से अजीब सी चमक निकलते देखी। अन्वी बोली, विहान, मंदिर से ऐसे कभी रोशनी नहीं आती। विहान ने तुरंत कहा, तो चलो देखते हैं, शायद कोई खजाना होगा। अन्वी ने हंसकर कहा, या फिर तुम्हारा खजाना खजाना बस एक चूहा। दोनों मंदिर में घुसे। भीतर पूरी तरह अंधेरा था, सिवाय एक पत्थर के जो हल्की सुनहरी चमक दे रहा था। पत्थर के नीचे दबा था एक छोटा तांबे का दबा हुआ डिब्बा। विहान ने सावधानी से डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना मोड़ा हुआ कागज पड़ा था, चमक रहा था। अन्वी ने वह कागज उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, कागज अचानक रोशन हो गया। पत्थरों पर उभरी आकृतियां हल्की कंपन करने लगी, जैसे वह नक्शा जिंदा हो। अन्वी ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। विहान बोला, शायद किसी खजाने का नक्शा। नक्शे पर पहाड़ी, जंगल, नदियां बनी थी, पर उनमें से कुछ चमक रही थी, जैसे नक्शा कहना चाहता हो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। विहान और अन्वी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अन्वी ने नक्शे को मोड़ते हुए कहा, चाहे जो हो, कुछ अजीब, कुछ जादुई, कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों अगली सुबह नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पहली निशानी थी सरसराते पेड़ों का मार्ग। वे उस रास्ते पर पहुंचे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं गिर पाती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, पेड़ों की पत्तियां खुद हिलने लगीं बिना हवा के। अन्वी डरकर बोली, ये क्या? ये पेड़ अपने आप क्यों हिल रहे? विहान घबराया, लेकिन बोला, शायद नक्शे की कोई परीक्षा है। अचानक पेड़ों की छाया जमीन पर इकट्ठी होने लगी और एक अजीब आकृति बनी। एक गहरी, नरम आवाज आई, आगे बढ़ने के लिए अपने डर का नाम बताओ। अन्वी कांप गई। विहान का दिल तेज धड़कने लगा। दोनों बच्चों के कदम वहीं जमे रहे। अन्वी ने आंखें बंद की। मुझे अंधेरे से डर लगता है। विहान बोला, मुझे असफल होने से। जैसे ही दोनों ने अपने भय स्वीकार किए, छाया धीरे धीरे मिटने लगी। नक्शा फिर से चमक उठा। नक्शे की दूसरी निशानी थी चलता हुआ पुल। दोनों एक तेज बहती नदी पर पहुंचे। वहां पत्थरों का एक पुल था जो हर कुछ सेकंड में अपनी जगह बदल रहा था। अन्वी बोली, यह तो किसी खेल जैसा है। विहान बोला, पर अगर एक गलत पत्थर पकड़ा तो सीधे नदी में। दोनों ने दिल थामकर एक एक पत्थर पर चलते हुए पुल पार किया। नदी की ठंडी हवा, पैरों के नीचे हिलते पत्थर और ऊपर गरजते बादल इस पल को दिल दहला देने वाला बना रहे थे। अंततः दोनों पुल पार कर सके। नक्शा अब और तेज चमक रहा था। नक्शे की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण निशानी, तांबे की आंख वाला पहाड़। दोनों घंटों चलते रहे जब तक कि एक बड़े चट्टान पर तांबे जैसी चमक वाली गोल आकृति दिखाई नहीं दी। अन्वी ने कहा, यह वही है, नक्शे का आखिरी संकेत। विहान ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने तांबे की आंख को छुआ, पूरी चट्टान हिलने लगी। धरती कांपी। चट्टान दो हिस्सों में बंटी और एक गहरा सुरंग जैसा दरवाजा खुला। अंदर हल्की नीली रोशनी थी। विहान बोला, यह जरूर नक्शे का अंतिम रहस्य है। दोनों अंदर घुसे। सुरंग के अंदर एक बड़ा गोल कमरा था। बीच में एक विशाल पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, खजाना पाने वाले नहीं, खुद को जानने वाले महान बनते हैं। विहान उलझ गया। खजाना कहाँ है? सोना चांदी तो कहीं नहीं। अन्वी बोली, विहान,
शायद यह नक्शा खजाना नहीं दिखाता, यह हमें हमारी क्षमता, हमारी हिम्मत, हमारी पहचान दिखाता है। जैसे ही अन्वी ने यह कहा, नक्शा हवा में तैरने लगा, फिर चमकता हुआ दो भागों में टूट गया और दोनों के हृदय में समा गया। एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर ही थी। नक्शा सिर्फ तुम्हें उसे दिखाने आया था। कमरा धीरे धीरे रोशन हुआ और सब कुछ साधारण बन गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब दोनों गांव लौटे तो उनमें एक नया आत्मविश्वास था। अन्वी के अंदर शक्ति थी सही फैसले लेने की, विहान के अंदर साहस था हर चुनौती का सामना करने का। दोनों ने महसूस किया सच्चा जादू नक्शे में नहीं, उनके दिलों में है। और उस दिन के बाद से अमरघाट गांव में कहा जाने लगा, जादुई नक्शे का खजाना सोना नहीं था, बल्कि दो बच्चों के दिल में जागी रोशनी थी। जिंदगी का सबसे कीमती नक्शा वही है जो हमें खुद तक ले जाए, जो डर को पहचानने, हिम्मत जुटाने और अपनी असली पहचान तक पहुंचने में मदद करे। खजाना बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। अगर यह रोमांचक और प्रेरक कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आपको एक जादुई नक्शा मिले तो आप किस चीज की खोज करना चाहेंगे।